इसलिए कि 18 से आगे बढ़ाना खुदा की कसम मुआशरे और समाज को तबाही और बर्बादी के तरफ ले जाने की साजिश है। याद रखो ऐ मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, सबसे मुकद्दस पाक और पवित्र रिश्ता माता और पिता का रिश्ता होता है और सबसे बड़ा रिश्ता मियां बीवी का रिश्ता होता है, वाइफ और हस्बैंड का रिश्ता होता है। जब तक मियां बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, बाप बेटे का रिश्ता बाकी रहेगा, जब तक मियां बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, चचा भतीजे का रिश्ता बाकी रहेगा, मियां बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, दादा पोते का रिश्ता बाकी रहेगा, मियां बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, मामू भांजे का रिश्ता बाकी रहेगा, मियां बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, नाना नवासे का रिश्ता बाकी रहेगा। जिस दिन मियां बीवी का रिश्ता खत्म हो जाएगा उस दिन इंसान इंसान नहीं बल्कि इंसान हैवान बन जाएगा। पूरे माशरे में गुनाह आम होगा, तबाही और बर्बादी के दहाने पर हमारा माशरा और समाज पहुंचेगा और तमाम के तमाम नौजवान गुनाहों में मुलव्विस होंगे। फिर वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह इंसान की शक्ल सूरत को खिंजीर और बंदर की शक्ल सूरत में तब्दील कर देगा। हम खंडन करते हैं ऐसे कानून की खंडन हमने पहले भी किया था, आज भी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे इंशाअल्लाह, मोहब्बत और प्रेम के साथ। और मैं ये मोहब्बत और प्रेम के साथ ईवान हुकूमत तक ये भी पहुंचा देना चाहता, ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज जो हिंदुस्तान बम और बारूद के ढांचे की शक्ल में नजर आ रहा है, याद रखो बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े सहाइफ, बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ने से कोई मुल्ला और पंडित नहीं होता। हाँ, अगर कोई 2.5 अक्षर प्रेम का, प्यार का, उल्फत का, मोहब्बत का, प्रेम का, सम्मान का, एक दूसरे के अदब और एहतराम का पढ़ ले और एक दूसरे के अदब और एहतराम और सम्मान का संदेश दे, तो उससे बड़ा सज्जन, उससे बड़ा बुद्धिमान इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होय, पढ़ा सो पंडित होय। तो हम सब ने हमेशा एक दूसरे से प्रेम किया है और हिंदुस्तान का जो मूल मंत्र है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम सब हमेशा हम सब ने सबको गले लगाया है और इंशाअल्लाह सबको हमेशा गले लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह। आगे से पीछे तक हाथ उठा के बताइए, वादा कीजिए। अंतिम में एट लास्ट में अब आखिरी बात करके अपनी बात में खत्म करता हूं। वक्त ज्यादा हो गया क्या? मैं आखिरी बात करता, बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। आपने ढेरों चतुर्वेदी को सुना होगा, लेकिन खुदा की कसम जो मैं बताने जा रहा हूं आपने कभी नहीं सुना होगा। आज लोग कितना ही एतराज कर ले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, उससे काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जब मैंने उनके इस क्वेश्चन का यह उत्तर दिया तो उन लोगों ने फौरन मुझे चिढ़ाने के लिए कहा, आप जो कहें, मैं मोहम्मद साहब को नहीं मानता। मैंने कहा, याद रखो, मजहब इस्लाम मानने पर मजबूर भी नहीं करता। ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में कोई जोर और जबरदस्ती नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह फॉरवर्ड दीन इज इस्लाम। और काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजहब इस्लाम का परिचय कराया। अद्दीन वन नसीहा, इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस। इस्लाम नाम है मोहब्बत का, इस्लाम नाम है प्रेम का, इस्लाम नाम है सम्मान का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है नंगे को कपड़ा पहनाने का, इस्लाम नाम है तलवार चलाने वाले को माफ करने का। इसलिए मैं भी मोहब्बत और प्रेम के साथ आपको यह संदेश देना चाहता कि आप कबीर दास को जानते होंगे। उन्होंने कहा, जानता हूं। मैंने कहा, कबीर दास जी ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ की, जो कि नरसिम्हानंद का भी, और जितने लोग एतराज करने वाले हैं, ऑब्जेक्शन करने वाले हैं, वो उनके ग्रैंडफादर हुए, दादा हुए। मैंने कहा, कबीर दास ने हुजूर की तारीफ की। कबीर दास जी ने कहा, आदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई,
2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है। कबीरदास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, आदद निकाल कर उसे 4 से गुना करो, 4 से गुना करने के बाद उसमें 2 मिलाओ, 2 मिलाने के बाद जो आंसर आए फिर उसे 5 से गुना करो, 5 से गुना करने के बाद जो जवाब आए उसे 20 से भाग दो, 20 से भाग देने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाओगे, मोहम्मद बन जाएगा, मोहम्मद के नाम का आदद निकल आएगा। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कबीर दास ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं, और वो भी मैथ के हिसाब से। अब मैं देखना चाहता हूं जितने मास्टर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं सबका एग्जाम लेना चाहता हूं, देखता हूं किसका माइंड कितना चलता है, कौन कितना एक्टिव है। आप लोग एग्जाम के लिए तैयार हैं? इसलिए कि मुल्ला तो सबका एग्जाम ले लेता है, जब भी कोई मुसीबत में फंसता तो 2 ही चीजों को याद करता है, या मुल्ला याद आता या मौला याद आता। तो आप लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो। मसलन मोहम्मद, मोहम्मद में 4 हरूफ हैं, 4 लेटर से हैं। कितने हैं? डबल मीम है, 1 हा 1 दाल, कितने हुए? 4 हरूफ हुए। मीम का आदद है 40, 40 और 40 कितने होते हैं? 80। हा का आदद है 8, 80 और 8 कितने हुए? 88। दाल का आदद है 4, 88 और 4 92, 92। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का क्या है? अरे आगे से पीछे तक बोलो, आदद है। नहीं करते। एक नौजवान नशे में मदहोश, हाथ में झंडा लिए हुए कह रहा हुस्सेन हुस्सेन हुस्सेन, कहता हुआ एक गड्ढे में गिरा, बरहना हो गया। किसी ने जाके उसकी वाइफ से कहा कि अरे तुम्हारा हस्बैंड वहां गड्ढे में पड़ा हुआ है। वो बेचारी अपने पुत्र को लेकर आई, उसके सतर को ढांपा, उसके जिस्म को ढक दिया, कहा मेरे ताजदार चलिए तो सही, घर चलिए, देखिए सारा जहान देख रहा है। वो कह रहा गेट आउट, भागो यहां से। क्या कह रहा है नशे में लेकिन अंग्रेजी बोल रहा है। हाय रे खान, इतना बड़ा पैठान। क्या कह रहा है? कहा देखिए अपने देख रहे हैं, पराये देख रहे हैं, छोटा देख रहा है, बड़ा देख रहा है, मर्द देख रहा है, औरत देख रही है, चलिए घर चलिए। बाजू पकड़ के उठाना चाहा, जब उठाया तो कहा मैंने तुमसे कहा ना गेट आउट, भागो यहां से वरना मैं तुझे तलाक दे दूंगा। कहा मेरे शोहरो गोहर, मेरे हस्बैंड, आप बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं? चलिए घर चलिए। कहा जा, मैंने तुझे 3 तलाक दे दिया। अरे आज खाने में नमक तेज होने की वजह से, मिर्च तेज होने की वजह से बात बात पर अपनी बीवी को तलाक की धमकी देते। जब शीशा टूटता है शीशा नहीं जुड़ता, और खुदा की कसम बीवी का दिल टूटता है जब शौहर तलाक देता है, तलाक की धमकी देता है, बीवी का दिल भी टूट जाया करता। याद रखो नौजवानों, काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे इस तलाक का नाम सुनकर अल्लाह का अर्श कांप जाता है, अर्श इलाही कांप जाता है। अरे वो हस्बैंड अपनी वाइफ को बार बार तलाक की धमकी दे रहा है, तेरा दिल नहीं कांप रहा है? उसका दिल कितना कांप रहा होगा। याद रखो, अल्लाह ने आपको तलाक का अधिकार दिया, बेशक दिया। अल्लाह ने औरत को नहीं दिया, इसलिए कि अल्लाह ने मर्द को तलाक का अधिकार दिया तो कोई गुस्से में या नशे में कोई 1 तलाक देता, कोई 2 देता, कोई 3 देता। अगर हव्वा की बेटी को भी अल्लाह तलाक का अधिकार देता तो ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि ये 3-3 हजार तलाक देकर जितने लोग बूढ़े पुराने हैं सबको रोजाना घर से बाहर कर देता। बेशक अल्लाह ने आपको दिया है अधिकार,
लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप फौरन जज्बाती हो जाएं, फौरन जज्बे में आकर आप तीनों तलाक दे दें। अभी भी चंद नौजवानों को 3 साल की सजा, 3 लाख का जुर्माना आयद किया गया। अरे नौजवानों, कर क्या रहे हो? क्या औरत तलाक देने के लिए? काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर इंसान वो है जिसका अपनी वाइफ के साथ अच्छा हुस्न सलूक हो। आज हर छोटा बड़ा होना चाहता, हर बड़ा शादी करना चाहता और हर शादीशुदा तलाक देना चाहता। हाय ईश्वर और परमात्मा, ये हो क्या रहा है? अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता। ये हो क्या रहा है? अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता, दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता। हाय ईश्वर और परमात्मा, ऐसे दर्द से दर्द और एहसास ना हो तो वो अच्छा है। और मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा, हमारी माएं बहनें भी कम नहीं हैं। हमारी माएं बहनें ये भी जज्बे में आकर कहती, अगर एक बाप का बच्चा है तो तीनों देकर दिखा। जबकि शादी से पहले ये कितने किलो की होती है? 25-30 किलो की। शादी से पहले 25-30 किलो की होती है। बेचारा शौहर शादी करके लाता है, ये खा खा कर 70-80 किलो की हो जाती है, 1-1 कुंटल की हो जाती है। जिंदगी में कभी भी किसी दुख और परेशानी का सामना करना पड़ता तो ये कहती, हाय अल्लाह, मैंने अपने इस शौहर की जिंदगी में दुख के सिवा कभी सुख देखा ही नहीं। और बाज़े ख़वातीन, बाज़ हव्वा की बेटी इस तरह बेगैरत होती, वो अपने देवर पर फरेफ्ता होती, अपने बहनोई पर फरेफ्ता होती। अरे किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाती और अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती। याद रखो मेरी माँ बहनों, काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बीवी अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करेगी, जन्नत तो दूर की बात, उसे कभी जन्नत की खुशबू भी ना मिलेगी। इसलिए आज ही ये तहैया करो कि हम अपने शौहर से तलाक का मुतालबा नहीं करेंगे। हमारी माएं बहनें भी अगर चाहेंगी तो वो तलाक के वाकयात को कम कर सकती हैं। और ये जो हमारे जिम्मेदार हजरात हैं, ये भी चाहेंगे तो ये भी तलाक के वाकयात कम कर सकते हैं। ये आते हैं और शिकायत करते हैं, हजरात देखिए ना, मैंने कहां बहू कर लिया, मेरी बहू बहुत टेढ़ी है। आज का ये नौजवान कहता, मेरी वाइफ फौरन जज्बे में आ जाती। ऐ नौजवानों, याद रखो, जज्बे में आना अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमत है। ये औरत के लिए इमोशनल ऑफ वुमन इज ब्लेजिंग फ्रॉम अल्लाह। इमोशनल में आना, औरत का गुस्से में आना अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमत है। अगर ये औरत गुस्से में ना आए तो खुदा की कसम शादी के बाद अपने शौहर के साथ ना जाए। अगर ये औरत गुस्से में ना आए, जज्बे में ना आए तो खुदा की कसम अपने माता पिता को छोड़कर अपने शौहर के साथ ना जाए। अगर ये औरत जज्बे में ना आए तो शादी के बाद अपने भाई, अपनी बहन, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर अपने शौहर के साथ ना जाए। अगर ये औरत जज्बे में ना आए, हम और आप अपने पेट पर 5 किलो का पत्थर 24 घंटा बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन एक औरत है, ये खुदा की कसम 9 माह तक अपने पेट पर बच्चे का वजन बर्दाश्त करती है, अपने पेट में बच्चे का वजन ढोती है। खुदा की कसम उसके बावजूद कभी शिकवा नहीं करती। अगर ये औरत जज्बे में ना आए, खुदा की कसम अपने बच्चे को अपने सीने का दूध न पिला पाए। अगर ये औरत जज्बे में ना आए तो पूरी जिंदगी आप पर निछावर न करे, उसके बावजूद आप इसे तलाक की धमकी देते, आपको शर्म नहीं आती। इसलिए आज ही ये तहैया करो कि इंशाअल्लाह हम सब गुस्से और इमोशनल में आकर कभी अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक नहीं देंगे, कभी तलाक की धमकी नहीं देंगे, इंशाअल्लाह नहीं देंगे। और मेरे इस जुमले को याद रखें, हर मर्द, हर औरत, हर खातून, हर वाइफ, हर हस्बैंड आज मेरे इस जुमले को याद रखें। इंशाअल्लाह याद रखेंगे, इंशाअल्लाह अपने सीने में सजाएंगे। आए नौजवानों, याद रखो, गुस्सा में आना
मर्द होने की अलामत है, गुस्से को पीना शौहर होने की अलामत है, गुस्सा ना आना नामर्दी की अलामत है, फालतू में गुस्सा आना कमजोरी की अलामत है, और गुस्से के वक्त बीवी का खामोश रहना पाकीज़ा उल्फत व मोहब्बत की अलामत है। कौन कौन अब गुस्से पर कंट्रोल करेंगे बताइए, आगे से पीछे तक? इंशाअल्लाह सब करेंगे गुस्से पर कंट्रोल। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है के, मजा तो तब है के, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साकी, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साकी। इंशाअल्लाह हम सब अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे। अरे आए नौजवानों, शाहजहां बादशाह ने माँ की मोहब्बत में दिल्ली में जामा मस्जिद बनवा दिया, अपनी वाइफ की मोहब्बत में ताजमहल बना दिया, लेकिन कम से कम हम अपने दिल को तो उसके लिए ताजमहल जैसा बना के रखें। कभी अगर वो गुस्से में आए तो आप मोहब्बत और प्रेम में कभी तो कह दें कि चलो मैं तुझे ताजमहल दिखा के लाऊंगा। अरे कहना चाहिए या नहीं? और ऐ नौजवानों याद रखो, अपने माता पिता का भी हमेशा सम्मान करना, इसलिए कि जो अपने बाप का सम्मान करता वो भाग्यशाली होता, और जो अपनी माता का सम्मान करता वो किस्मत का सिकंदर होता है, वो लकी होता है, वो कभी गरीब नहीं होता। इंशाअल्लाह हम सब अपने माता पिता का भी सम्मान करेंगे। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबकी मोहब्बत को कबूल फरमावे। आगे से पीछे तक कहिए मोहब्बत से, बुलंद आवाज से आमीन। आगे से पीछे तक कहिए। बहुत मोहब्बत वाले हैं मुफ्ती साहब ये लोग, माशाअल्लाह बहुत मोहब्बत वाले हैं। इनकी मोहब्बत को अरबों खरबों सलाम। जब किसी का लाख पहुंच सकता है, हमारा अरब खरब नहीं पहुंच सकता है। अरे पहुंचेगा या नहीं? अल्लाह आप सबके जज्बे को सलामत रखे। जब मैंने उसके इस क्वेश्चन का उत्तर दिया कि आप अलैहिस्सलाम ने 12 विवाह क्यों किया, तो उसने फौरन मुझे और चिढ़ाने के लिए कहा, आप उस मोहम्मद की बात करते जिसने 6 साला बच्ची के साथ रेप किया था। सब कहिए आगे से पीछे तक नाऊज़ बिल्लाह। और ऐ नौजवानों, बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। यही क्वेश्चन कादियानी ने किया था, यही सवाल, यही एतराज, यही ऑब्जेक्शन सलमान रुश्दी ने किया था, यही ऑब्जेक्शन तस्लीमा नसरीन ने किया था, यही ऑब्जेक्शन नरसिम्हानंद कर रहा है, और यही ऑब्जेक्शन मलऊन रिजवी ने किया। आज मैं इसका उत्तर अपनी किताबों से नहीं बल्कि उन्हीं की किताबों से देने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। मैंने उससे कहा कि उठाओ मनुस्मृति और पढ़ते चले जाओ। इस्मान लल्ला इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि दत्त लिंगड़ी छेदी शिखाहीना शमसुरुधारी सधूषका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनुमम विना कुलंच पशवस्ति शाम। मैंने कहा साफ वजाहत के साथ है। जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उस वक्त रावण ने सीता का अपहरण किया था। रावण ने सीता से पूछा था, हाय सीता, इस वक्त तुम्हारी एज क्या है? सीता ने कहा था, मैं इस वक्त 18 साल की हूं, 12 साल से श्री रामचंद्र जी के साथ अपना जीवन बिता रही हूं। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा, 18 में से 12 निकाल दीजिए, कितने बचे? कितने बचे? आगे से पीछे तक बोलिए, कितने बचे? 6। तो 6 साल की उम्र में किसका निकाह हुआ? सीता का निकाह हुआ राम जी से। और एक नुक्ते की बात, पते की बात, जिस दिन सीता का विवाह राम जी से हुआ, उसी दिन सीता की छोटी बहन थी, उसका नाम था उर्मिला। क्या नाम था? उर्मिला का विवाह श्री लक्ष्मण से हुआ। जब सीता की एज 6 साल है, जब सीता 6 साल की है, तो उर्मिला कितने साल की होगी? अगर 1 साल का भी अंतर मान लिया जाए, 1 साल का भी डिफरेंस हो, तो बताइए कितने साल की? बताओ, 5 साल और 6 साल की एज में किसने निकाह किया?
किसका निकाह हुआ? और यही नहीं, बल्कि मैं ये भी कह देता कि 6 साल की अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्श पर काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशक कराया, लेकिन रुखसती हुई 9 साल की उम्र में। नाऊज़ बिल्लाह, अगर आप रेप करते, दुष्कर्म करते तो 3 साल इंतजार करने की, वेट करने की जरूरत क्या थी? और यहीं पर रुककर मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता, मजहब इस्लाम ने हर धर्म का और हर धर्म के धर्म गुरुओं का सम्मान किया है, कभी किसी का अपमान नहीं किया। और हमारे पुरखों ने हमेशा मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया है, इसलिए हम भी सम्मान करते हुए बड़े प्रेम से कहते हैं। आप खबरें सुनते रहते हैं, बहुत सी 5 साल 6 साल बच्चियों के साथ रेप किया जाता, वो गर्भवती हो जाती। क्यों? इसलिए कि बच्ची और बच्चियों के बालिगा होने की कोई एज मुतय्यन नहीं होती। जहां की आबो हवा गर्म होती है वहां की बच्चियां जल्दी बालिगा हो जाती, जहां की आबो हवा सर्द होती है वहां की बच्चियां ताखीर से बालिगा होती है। हो सकता है कि जब सीता का विवाह राम जी से हुआ हो सकता है सीता 6 साल की उम्र में बालिगा हो गई हो सकता है उर्मिला 5 साल की एज में ही बालिगा हो गई हो। जिस तरह अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा जो अज़वाज में खलीका थी, कायनात में बासलीका थी, बाग़े नबुव्वत की आंदलीबा थी, हबीब खुदा की हबीबा थी, उम्मत पे शफीका थी, कायनात में बासलीका थी। निकाह तो हुआ 6 साल की उम्र में, लेकिन रुखसती हुई 9 साल की एज में। कह दो सुभान अल्लाह। तो ये किसने कहा हम में तुम में लड़ाई होगी? ये बात तो किसी दुश्मन ने